हेलो बच्चों, आज हम निर्देशन के तत्व में पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के बारे में। मोटिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे अभिप्रेरण किससे कहते हैं, अभिप्रेरण की किस किस ने थ्योरी दी है, ये सब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन क्या होता है। देखो, अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। इसको एग्जाम्पल से समझना। ये एक पर्सन है, इसका उद्देश्य था कि मुझे मकान बनाना है। इस पर्सन का उद्देश्य क्या है, इसको हाउस बनाना है। अब कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के सीनियर मैनेजर को पता चल गया कि हाँ भी इसकी नीड ये है, इसके उद्देश्य ये है। तो ये जो कंपनी के मैनेजर है, मान लो ये कंपनी का मैनेजर है, इसकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है कि थोड़ा बहुत इसको पैसा दे देंगे, इसकी हेल्प कर देंगे, तो इसकी पूर्ति करने के लिए फिर ये क्या हो जाएगा, ये कंपनी को काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता जो होती है उसकी अपन पूर्ति कर लेते हैं, उसकी उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं, तो वो खुद ही अपने लिए प्रेरित हो जाता है। उसके अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मेरे लिए ये काम कर रहा है तो मैं इनके लिए ये काम कर लेता हूँ। तो देखना, इसको और अच्छे से समझते हैं। मैकफर्लेट क्या कहता है, मैकफर्लेट कहता है कि अभिप्रेरण से तात्पर्य उन सभी तरीकों से है जिसमें उसकी इच्छाएं, प्रेरणाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसके प्रयास, उसकी आवश्यकता को निर्देशित, नियंत्रित और स्पष्ट करती है। यानी मोटिवेशन से आपकी प्रेरणा भी, आपकी इच्छा भी, आपकी आवश्यकता भी, ये सारी क्या होती है, पूरा बताती है, स्पष्ट करती है। अब बात करते हैं आगे। मोटिवेशन अगर आप पढ़ क्यों रहे हैं, अपन मोटिवेशन टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है, किसी कंपनी में मोटिवेशन से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप मोटिवेशन इसलिए पढ़ रहे हो जिससे आपके कर्मचारी जो आपके संस्था में काम कर रहे हैं वो छोड़ के नहीं जाए और उसकी दर को अपन कम करें। भाई आपके जो एम्प्लॉय है हर महीने में 10 छोड़ के जा रहे हैं, 20 छोड़ के जा रहा है, कभी कौन छोड़ के जा रहा है, उसकी रेट बहुत हाई है। तो रेट हाई क्यों है, या तो अपन उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे काम के लिए, इसलिए तो छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी दर को कम करेंगे। मोटिवेशन अध्ययन इसलिए जरूरी है। पहला उसका महत्व क्या है, अभिप्रेरण कर्मचारी की दर को, यानी छोड़ने वाली दर को कम करता है। इससे क्या होता है, इससे अपनी लागत बचेगी, ट्रेनिंग की लागत बचेगी, और कर्मचारी के अनुपस्थिति को भी कम करता है। अनुपस्थिति मतलब समझ के छुट्टियां ज्यादा ले रहा था, कभी 10 दिन आता, 15 दिन छुट्टी, 10 दिन छुट्टी, 5 दिन छुट्टी, उसकी अब्सेंस को भी कम करता है, उसकी अनुपस्थिति को भी कम करता है। तीसरा, प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को प्रारंभ करने में बिना किसी विरोध के सहायता देता है। कोई भी नया अपन को तरीका लेकर आना है, कोई मेथड लेकर आना है, कोई नए विचार लेकर आना है संस्था में, तो कर्मचारी उसका विरोध करता है। वैसे अगर आपने अच्छे से उसको मोटिवेट किया है तो विरोध वो नहीं करेंगे, विरोध बिना लोगों के विरोध में भी सहायता करता है। निष्पादन की दर में भी सुधार होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा आपका। कर्मचारी सकारात्मक दृष्टिकोण में रूपांतरित होंगे उनके नकारात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलेंगे। ये चीज मोटिवेशन कहती है। तो संस्था की दर को छोड़ने को कम करता है, अनुपस्थिति को कम करता है, नए परिवर्तन को लागू करने में, बिना विरोध के लागू करने में सहायता होती है। परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़ता है, निष्पादन बढ़ता है, और नकारात्मक दृष्टिकोण को किस में कन्वर्ट करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरण की प्रक्रिया। अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन की क्या क्या प्रोसेस होंगे। सबसे पहला प्रोसेस, असंतुष्ट आवश्यकता होगी। उसकी आवश्यकता क्या होगी, असंतुष्ट, यानी कि उसकी जो नीड है अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है, असंतुष्ट आवश्यकता है। फिर वो बंदा तनाव में आएगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ये चीज बनानी है, मेरा घर बनाना है, वो। फिर उसके आवेग तैयार होंगे, फिर अपन व्यवहार को उसके संतुष्टि करेंगे, फिर उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। आवश्यकता की संतुष्टि में होने पर क्या मिलेगा, तनाव में भी कमी आएगी। तो सबसे पहले असंतुष्ट आवश्यकता, तनाव आएगा, आवेग आएगा, फिर व्यवहार में संतुष्टि होगी, आवश्यकता की संतुष्टि होगी, ओवरऑल तनाव में भी कमी होगी। तो ये रहा हमारा मोटिवेशन किसे कहते हैं।
मोटिवेशन की क्या प्रक्रिया है और अभी पीरियड के क्या महत्व है।